नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। आप सभी को जितिया पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार जितिया व्रत जो है वो 6 तारीख को रखा जाएगा, शुक्रवार के दिन 6 अक्टूबर के दिन नहाए खाए होगा 5 तारीख के दिन, और अगले दिन यानी कि 7 तारीख को आपको व्रत का पारण करना है। इस तरह से 3 दिन चलने वाला पर्व इन 3 दिनों में मनाया जाएगा। ये व्रत निर्जला रखा जाता है, कुछ भी खाया पिया नहीं जाता है 24 घंटों तक। अगले दिन व्रत पारण के बाद ही आप कुछ खा पी सकते हैं। संतान के लिए ये व्रत रखा जाता है। आपकी जितनी, पहले तो खाली लड़कों के लिए रखा जाता था, लेकिन अभी क्या लड़कों लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता है। तो जितनी आपकी संतान है उनके लिए ये व्रत रखा जाता है। उनकी दीर्घायु के लिए भगवान उनकी रक्षा करें, हमेशा उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, उनकी उन्नति तरक्की के लिए ये व्रत रखा जाता है। कुछ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत रखती हैं, मतलब आपके संतान नहीं है, हो रही है, आप चाहते हैं संतान हो तो भी ये व्रत रखा जा सकता है संतान प्राप्ति के लिए। इसमें जितिया आपको ज़रूर लेनी होती है संतान के लिए। दोस्तों, जितिया व्रत में यूज़ होने वाली जो भी पूजा सामग्री लगती है, कौन कौन से सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत कम सामान के साथ आप कैसे पूजा कर सकते हैं, वो इस प्रकार है जो पूजा सामग्री है। सबसे पहले हमको लेनी होगी भगवान गणेश की एक मूर्ति या प्रतिमा जिसे कहते हैं, कोई फ़ोटो हो तो वो भी चलेगा, छोटी इस तरह से ले लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तब फिर आप कोई सुपारी ले लीजिएगा और उस पर कलावा लपेट के उसको गणेश भगवान के रूप में हम यूज़ करेंगे, उसको गणेश भगवान समझेंगे। दूसरी चीज़ जो होगी, आपको मिट्टी से या गोबर से कुछ मूर्तियाँ बनानी होती हैं आपकी जीमुत वाहन जी की एक आपकी बनानी है मूर्ति, और साथ ही चील की और सियारन की आप बना लीजिएगा मूर्ति अपने हिसाब से। मिट्टी से या गोबर से बनता है। अगर नहीं बना पाएंगे तो कोई बात नहीं, पिंड की तरह इस तरह से बना के आपको एक प्रतीक के रूप में उसको रख लेना है। मिट्टी से छोटा छोटा प्रतीक जैसा, पिंड जैसा आप बना लीजिएगा 3, आपको बस वो यूज़ कर लेना है। ठीक है, मूर्ति बना सके तो ठीक है, नहीं बना सकते हैं तो मिट्टी के छोटे छोटे पिंड बना लीजिएगा। ये चीज़ है जिनकी हम पूजा करने वाले हैं। साथ ही आपको एक तांबे के लोटे में जल ले लीजिएगा, तांबे का लोटा हो या कोई भी एक लोटा हो, जल ले लीजिएगा, स्टील का भी चलेगा। और साथ ही एक अगर हो सके तो पीतल का लोटा ले लीजिएगा जिस पे आपको कलश स्थापना करनी है। इस तरह से 2 लोटों में आपने जल ले लिया है। अब आप बाकी पूजा की जो सामग्री होगी वो चाहिए होगी जो आपको, वो आप घी ले लीजिएगा, धूप बत्ती और दिया जलाने के लिए बाती ले लीजिएगा, एक दीपक ले लीजिएगा, साथ ही कपूर जलाने के लिए भी कुछ बर्तन ले लीजिएगा कोई एक चीज़ में। अब इसके चीज़ साथ में आपको चाहिए होगा कि एक पीला चंदन ले लीजिएगा, सिंदूर, रोली, साथ ही साथ हल्दी थोड़ी सी ले लीजिएगा, ये चीज़ें ज़रूरत पड़ने वाली हैं। गंगा जल आपको ले लीजिएगा थोड़ा सा, और ही साथ आपको यहाँ पर मैंने रोली का चंदन ले लिया, यहाँ पर चावल लिया है, चावल और तिल है मिले हुए, अक्षत है। थोड़ा चावल आपको और चाहिए होगा क्योंकि आपको अष्टदल कमल बनाना होगा, कलश वलश के नीचे आपको रखने के लिए ये चावल चाहिए होगा, चढ़ाने के लिए अक्षत के लिए। ठीक है, अब आपको दूसरी चीज़ जो चाहिए वो है ये जनेऊ, 2 लगेंगे, 2 जनेऊ ले लीजिएगा। और इसके साथ साथ में आप मौली ले लीजिएगा। मौली के साथ आपको जितिया चाहिए होगी, धागा चाहिए होगा। आपको जितने आपके संतान होती हैं उतने धागे आपको रखने होते हैं इस तरह से। ठीक है, आप धागा ले लीजिएगा, जितिया बना या फिर जितिया ले लीजिएगा, बाजार में भी आती है, आप खुद से भी ऐसे भी नॉर्मल धागा भी ले सकते हैं जितिया के लिए। ठीक है, वो आपने ले लिया, जितिया ले लिया। ये तो हो गई पूजा की सामग्री, हो गई भगवान का हो गया। अब आ जाते हैं और क्या चीज़ चाहिए होगी आपको, कलश भी चाहिए। कलश बनाने के लिए आपको नारियल भी चाहिए होगा। चाहे तो आप अलग से प्रसाद के रूप में नारियल को यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप कलश स्थापना में आप इसको यूज़ कर लेंगे। साथ ही आपको चौकी ले लीजिएगा, एक चौकी चाहिए होगी, और उस पर बिछाने के लिए पीला या लाल जो कपड़ा आपके पास हो वो कपड़ा आप ले लीजिएगा इस तरह से। और उसके साथ अब हम आ जाते हैं फूल माला पर। फूल कुछ ले लीजिएगा, छुट्टे फूल चाहिए होंगे हमको, छुट्टे फूल ले लीजिएगा। और उसके साथ साथ गणेश भगवान को चढ़ाने के लिए दूर्वा ले लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, अब आम के पल्लव भी आपको चाहिए होंगे, आम के पल्लव ले लीजिएगा कलश स्थापना के लिए। पान के पत्ते, अब पान के पत्ते का ऐसा है कि अगर आपको मिल जाते हैं तुरई के पत्ते, क्योंकि इसमें तुरई के पत्ते होते हैं, लगते हैं। ठीक है, और तुरई की सब्जी भी नहाए खाए वाले दिन खाई जाती है, तो तुरई के पत्ते अगर आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, तुरई के पत्ते आप इस्तेमाल करेंगे। पर देखिए गाँव में तो थोड़ा आसानी से मिल जाता है, पर शहरों में थोड़ा मुश्किल हो जाती है तुरई के पत्ते मिलना। तो आप तुरई के पत्ते आपको ना मिले तो आप पान के पत्ते मिल जाते हैं, आप पान के पत्ते उसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। 5 पान के पत्ते ले लीजिएगा, 5 पान के पत्ते जहाँ तक हमको लग जाएंगे। तो इस तरह से चाहे तुरई के पत्ते मिल जाएं बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो आप उसकी जगह पर पान के पत्ते यूज़ कर सकते हैं, पान पत्ता आप ले लीजिएगा।
ठीक है। इतनी ये जो है जितिया की पूजा में ये मुख्य सामग्री हो गई जो हमको चाहिए होगी। अब आ जाते हैं भोग प्रसाद के रूप में। भोग के रूप में आपको चने सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, भीगे चने। ये मेन प्रसाद होता है जो आपको चढ़ाना होता है भोग के रूप में। तो आप चने जो है मुख्य प्रसाद है उसको ज़रूर ले लीजिएगा, चना। उसके बाद मौसमी फल जो भी आपको मिलेंगे, जो कि है केला हो गया है, सेब हो गया है, खीरा हो गया, जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो मौसमी फल ले लीजिएगा, एक दो भोग लगाने के लिए। मीठा में आप मिठाई ले लीजिएगा, जो भी आपके पास मिल जाती है वो मीठा आप मिठाई ले लीजिएगा। और उसके साथ आप घर के बने हुए कोई जैसे मीठी पूड़ी आप बना सकते हैं, गुलगुले बना सकते हैं। अगर आप मिष्ठान नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो मीठे के रूप में आप वो चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। पूड़ी बहुत जगहों पर लोगों के यहाँ चढ़ाई जाती है, मीठी पूड़ी बना लीजिए, नहीं तो मीठे गुलगुले जो होते हैं वो बना सकते हैं। वो बना के आप भोग के रूप में चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। नहीं, अगर आप किसी कारणवश नहीं बना पाते हैं तो इस तरह से, मेरी तरह से आप मिष्ठान इस तरह से चढ़ा सकते हैं भोग के रूप में। मिश्री कुछ और ले सकते हैं आपकी उसमें चढ़ाने के लिए। इसके साथ दक्षिणा जरूर रखिएगा, ये दक्षिणा हमको चाहिए होगी, ठीक है। और एक 2 रुपये का कोई सिक्का ले लीजिएगा, वो कलश के टाइम पे हमको ज़रूरत लगने पड़ेगी, इन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी, ठीक है। ये पूजा जो है अष्टमी वाले दिन करी जाती, व्रत आप अष्टमी वाले दिन रहते हैं, सप्तमी के दिन नहाए खाए वाला होता है। तो आपको ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इतनी पूजा सामग्री बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत भागदौड़ करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की। अगर आप मूर्ति नहीं बना पा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी सी मिट्टी मिल जाएगी, उसके 3 आप पिंड जैसे बना के आप उसकी पूजा कर सकते हैं। गणेश भगवान की मूर्ति है तो ठीक है, नहीं तो सुपारी की को आप गणेश भगवान का मान के पूजा कर सकते हैं। कोई खिलौना अगर आपके पास बच्चों का अगर है, ये ऑप्शनल होता है, अगर आपके पास है तो आप ले लीजिएगा। मेरे पास कई थे, एक बच्चों का ये इस तरह से वाला बॉल मिल गया है, तो मैंने वो पूजा के लिए रख लिया है। कोई आप ला करके वो रख सकते हैं, ठीक है, पूजा करने के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए व्रत रखते हैं, ऑप्शनल होता है तो यूज़ करिए, खरीदने की ज़रूरत नहीं है अलग से जाके कि खरीद के लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप, हाँ, जितिया आपको ज़रूर रखनी है। धागा अगर आप मार्केट से नहीं ले सकते तो कोई भी धागा आप अपने घर पे जितिया के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आपके जितने बच्चे हों उन बच्चों के लिए आपको यहाँ पर जितिया रखनी है, उसका भी हम पूजा करते हैं और वो जितिया बच्चों को बांधनी होती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है, वो ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पूजा सामग्री।